Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone. Welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to study uses of relative pronoun. English grammar में संबंधवाचक सर्वनाम के उपयोग कैसे होते हैं वो आज हम सीखेंगे. Let's start with what exactly relative pronouns are. संबंधवाचक सर्वनाम इंग्लिश में होते क्या हैं? The words who, which, what and that is called a relative pronoun. जो ये चार शब्द हैं, who अर्थात कौन, which अर्थात कौन सा, what अर्थात क्या और that अर्थात जो या वो, ये चारों शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. इसे हमने पिछले लेसन में डिटेल में लर्न किया था. We will see today the uses of relative pronouns. For example, I met Mia, who is the CEO of BEE magazine. मैं मिया से मिली जो कि BEE मैगजीन की CEO है. हु जो है ये शब्द मिया के लिए उपयोग में आ रहा है, इसलिए इस प्रकार के सर्वनाम को हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. I have found the box which was lost. मुझे वह डब्बा मिला जो कि घूम गया था. जो के लिए which का उपयोग करा है, जो उसी बॉक्स के बारे में बात कर रहा है जिसे हमने सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में बोला है. Here is the file that you wanted. ये रही वो फाइल जो तुम्हें चाहिए थी. किस फाइल के बारे में हम आगे के सेंटेंस में बोल रहे हैं? सेम फाइल के बारे में जिसे हमने शुरुआत में मेंशन किया था हमारे सेंटेंस के. So let's now move to uses. Use number 1. The relative pronoun that is used in preference to who or which after adjectives in superlative degree. जब कभी भी हम superlative degree का उपयोग कर रहे हैं जो कि adjectives में पाई जाती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं adjectives की, positive degree, comparative degree and superlative degree. Superlative degree सबसे उच्चतर चीज को बताने के लिए या स्तर को बताने के लिए उपयोग की जाती है. तो यहाँ हम देखते हैं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास चॉइसेस हैं हु, विच और दैट में से. तो पहला जो क्रम है जिसे हमें प्रेफर करना है उपयोग करने के लिए जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो वो प्रेफरेंस होगी दैट की. फॉर एग्जाम्पल, she was the most cheerful person that I ever met. यहाँ पर most जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है जिसके लिए लगाई गई है उसे हमने बाद में लिखा है और उसके बाद में हमने जो चॉइसेस थी उसमें से दैट का उपयोग करा है. रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, विच, दैट ये सभी होते हैं. लेकिन अगर बात आती है सुपरलेटिव डिग्री जो कि इस सेंटेंस में द मोस्ट है, वो जिस चीज के लिए उपयोग हुआ है वो नाउन लिखा जाएगा और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन उपयोग करना हो, कोशिश ये रहेगी कि हम दैट का उपयोग करें. नेक्स्ट वी सी the most cruel king that ever existed on the earth is Hitler. सबसे क्रूर राजा जो अब तक इस संसार में हुआ वो है हिटलर. यहाँ पर भी most जो है सुपरलेटिव डिग्री है जिसके लिए उपयोग किया जा रहा है. हम उसे लिखेंगे जस्ट बाद में सुपरलेटिव डिग्री के और इसी नाउन को वापस से सेंटेंस में हम बोल रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो हम पूरा क्रूअल किंग इस तरह से वापस नहीं लिखेंगे. सर्वनाम का उपयोग करेंगे दैट शब्द का और इस रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करेंगे.
This is the best that she could do. ये सबसे उच्चतम है या सर्वोच्च है जो वो कर सकती थी. This is the best, यहाँ पे the best एक किसी वस्तु के लिए जो वो कर सकती थी, कोई काम के लिए उपयोग में आ रहा है, तो उसी काम को बताने के लिए that का उपयोग करा है और वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज कर रहे हैं और उसी सेंटेंस में वापस से हमें जिस चीज के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग हुआ है उसे बताना है, तो that का उपयोग करना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हम who या which का उपयोग करें. Use number 2. The relative pronoun that is used in preference to who or which after the words all, same, any, none, nothing, only. इस प्रकार के शब्द जब भी आते हैं जैसे कि all अर्थात सब, same अर्थात जो सिमिलर होते हैं, एक से होते हैं, any अर्थात कोई, none अर्थात कोई भी नहीं, nothing कुछ भी नहीं, only केवल, ये सभी वर्ड्स के बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना है तो हम कोशिश करेंगे कि that का उपयोग करें इसके बजाय कि who या which का उपयोग किया जाए. एग्जाम्पल, all that glitters is not gold. सब कुछ या जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता. या हिंदी में इस प्रकार से कहावत है ये कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. तो यहाँ all के बाद में हम एक रिलेटिव प्रोनाउन that का उपयोग करा है. She is the same lady that is always punctual in office. ये वही स्त्री है जो कि हमेशा ऑफिस में टाइम पर आती है. पंक्चुअल अर्थात हर काम समय पर करती है, टाइम पर आती है. तो यहाँ पर भी सेम लेडी, इस प्रकार से हम सेम शब्द का उपयोग कर रहे हैं. इसके कारणवश जब भी हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को सेम लेडी, लेडी उसी नाउन के लिए लगाएंगे जिसके पहले सेम आया है, तो उसके बाद में that का उपयोग किया जाएगा. Man is only being that can talk. हम यहाँ पर एक भाग में ये बोल रहे हैं कि मनुष्य ही केवल ऐसा जीव है जो कि बोल सकता है. यहाँ पर बोलने का अर्थ है कि बातचीत कर सकता है, कुछ सेंस वाली बात कर सकता है. तो यहाँ भी ओनली का उपयोग करा है. ओनली के बाद में एक नाउन का उपयोग हुआ है, बीइंग. क्योंकि इस प्रकार से अरेंजमेंट है, इसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग होगा वो होगा that. Use number 3. The relative pronoun that is used in preference to who or which after the interrogative pronouns who and what. हम यहाँ देख सकते हैं कि सेम शब्द है who, what, which, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा भी उपयोग में आता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा भी उपयोग में आता है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिन्हें प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है. लेकिन वहीं अगर हम रिलेशन को बता रहे हैं, एक सेंटेंस है, पहले के भाग में कोई नाउन है, उसी नाउन के बारे में उस वाक्य के पिछले भाग में भी बात की जा रही है, तो वो रिलेशन के लिए जब who, which ये प्रकार के शब्द उपयोग में आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑलरेडी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जैसे कि who या what और इन्हीं के लिए एक और प्रोनाउन, एक और सर्वनाम की आवश्यकता है, तो हम that शब्द का उपयोग करेंगे as a relative pronoun. For example, who that will come first will get rupees 10,000. यहाँ पर हम इस प्रकार से पाते हैं who का उपयोग स्टार्टिंग में हो जा रहा है
तो हम इसी हु को वापस से बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग करें, किस सर्वनाम का प्रयोग करें? उपयोग होगा that का। Who that will come first, वह जो कि प्रथम आएगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। Who is she that she should speak in between, वो कौन होती है जो कि बीच में बोले। यहाँ who को हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में स्थान दे चुके हैं एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी को बताने के लिए, वापस से रेफर करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए that का उपयोग होगा और इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। What is there that we cannot achieve by hard work? ऐसा क्या है जो हम कठिन परिश्रम से पा नहीं सकते या वो हमको मिल नहीं सकता। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि what का उपयोग स्टार्टिंग में हो गया है सेंटेंस के as an interrogative pronoun, लेकिन what is there को वापस ना रिपीट करते हुए हमने सेम सेंटेंस में कंटिन्यू किया है that का उपयोग करते हुए, जो कि यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग में आ रहा है। यूज नंबर 4, the relative pronoun that is used in preference to who or which after two antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing। अर्थात जिस शब्द के लिए या जिन शब्दों के लिए हम प्रोनाउन का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे नाउन या प्रोनाउंस में से पहला वाला किसी पर्सन के लिए होता है और दूसरा कोई जानवर या किसी वस्तु को बता रहा होता है। ऐसे केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन उन दोनों के लिए उपयोग होगा वो होगा that। फॉर एग्जाम्पल, the girl and her cat that had trespassed on the club premises were turned out। यहाँ पर दो एंटीसीडेंट क्या हो गए? the girl लड़की और दूसरा हो गया उसकी कैट, उसकी बिल्ली जो है। दो नाउन हो गए जिनके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि that शब्द का उपयोग करें। यहाँ पर गर्ल फर्स्ट एंटीसीडेंट है, कैट सेकेंड एंटीसीडेंट है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके हम आगे का सेंटेंस बता रहे हैं कि लड़की और उसकी बिल्ली ने क्लब का जो प्रेमाइस था वहां पर जबरन घुस आने पर उनको भगा दिया गया। नेक्स्ट वी सी द मैन एंड हिज हॉर्स दैट वेंट ऑन हिल आर मिसिंग। वह पुरुष और उसका घोड़ा जो कि पहाड़ी पर गए थे मिल नहीं रहे हैं या खो गए हैं। यहाँ पर भी दो एंटीसीडेंट है, मैन और हॉर्स, क्योंकि पहला एक पर्सन है, दूसरा वाला एक एनिमल है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग हुआ है, क्योंकि दोनों ही को हम साथ में बता रहे हैं सेंटेंस के कि ये दोनों पहाड़ी पर गए थे और वहां से खो चुके हैं। यूज नंबर 5, who and which can be used to restrict, limit or define more clearly the antecedent। who और which का उपयोग अगर हमारा antecedent जो है उसे हमें किसी चीज की मनाही कर रहे हैं या सिचुएशन में हम उसकी सीमाओं को बांध रहे हैं या बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन करना है हमें, उस केस में who और which रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैन who had your money ran away। वह मनुष्य या आदमी जिसके पास तुम्हारे पैसे थे भाग गया।
तो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसी स्पेसिफिक व्यक्ति को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, क्लियर बताने के लिए who का उपयोग हुआ है as relative pronoun. Another example, the book which is in my bag belonged to my teacher. हम एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, हम अपने एंटीसीडेंट को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए which रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कर रहे हैं कि वह किताब जो मेरे बैग में है मेरी टीचर की है। तो इसी प्रकार से किसी चीज की रेस्ट्रिक्शन, उसकी मनाही, सीमाओं को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन who और which का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। यूज नंबर 6, who is used for persons only. It may refer to a singular or a plural noun. who शब्द का उपयोग हम केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं। who हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक वचन के लिए भी उपयोग में आता है और बहुवचन के लिए भी। who is sometimes used in referring to animals. कई बार जानवरों के लिए, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनमें जीवन है, उनके लिए हम who का उपयोग करते हैं। पर ज्यादातर और अगर व्यक्ति है कोई तो हमेशा who का उपयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन उनके लिए किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैन who is crazy has been coming here daily. वह व्यक्ति जो कि थोड़ा पागल है यहाँ रोज आता है या यहाँ रोज आ रहा है। यहाँ पर हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि वह इंसान जो कि पागल है। तो यहाँ who हम व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं। Blessed is he who has found his work. आशीषित है वो जिसने अपना कार्य या काम पा लिया है। तो यहाँ पर भी ही जो शब्द है वो लिविंग बीइंग के लिए उपयोग में आता है, पुल्लिंग के लिए उपयोग आता है, उसको वापस बताने के लिए who का उपयोग किया गया है। He who hesitates is lost. वह जो कि हेजिटेट करता है वह खोया हुआ है। हेजिटेट करना अर्थात हिचकना, कि वह जो हिचकिचाता है काम करने में, कुछ बोलने में, वह खोया हुआ व्यक्ति है, अर्थात वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। यहाँ ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग है, लेकिन हमें देखना है कि ही जो शब्द है वह एक पुरुष के लिए उपयोग में आया है। इस वजह से who शब्द का as a relative pronoun हमने उपयोग किया है। Next we see use number 7. Who and which can be used to give some additional information about the antecedent. कई बार जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अधिक जानकारी देने के लिए एंटीसीडेंट के बारे में who और which का उपयोग हम करते हैं as relative pronoun. Example, the teacher called the girl who came late. यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि शिक्षक ने लड़की को बुलाया जो देरी से आई। यहाँ पर who जो है उसी लड़की के लिए उपयोग हो रहा है जिसे टीचर ने बुलाया। अलग से हम जो गर्ल ब्रैकेट में लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि टीचर ने लड़की को बुलाया जो कि देरी से आई, वही लड़की जिसे बुलाया गया था। हु उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। I gave him 100 rupees, which was all I had with me. यहाँ पर which का उपयोग
रुपीस के लिए किया जा रहा है। वही 100 रुपए जिसके बारे में सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैं बात कर रही हूँ। मैंने उसे 100 रुपए दिए, which was all, जो कि मेरे पास थे। which was all का अर्थात हुआ कि सिर्फ 100 रुपीस ही थे। उन्हीं रुपीस को जिनके बारे में सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वापस से रिपीट कर रही हूँ। वापस से पूरी चीज को मेंशन नहीं करेंगे, हम प्रोनाउन की हेल्प लेंगे। किस प्रोनाउन की? विच शब्द की। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूज। यूज नंबर 8, whose, the possessive form of who, is used in speaking of persons, animals and also things without life. who शब्द का जो possessive form होता है, जो स्वामित्व बताने के लिए जिस रूप का उपयोग होता है, वो है whose। इसका उपयोग हम लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए और जानवरों के लिए और साथ ही साथ ऐसी चीजों के लिए जिसमें जीवन नहीं होता है, उनके लिए उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, the sun, whose rays give life to the earth, is regarded by some people as a god. सूर्य, जिसकी किरणें जीवन देती हैं दुनिया में या धरती पर जीवन देती हैं, वह कई लोगों के द्वारा ईश्वर माना जाता है। यहाँ पर बात इस पूरे सेंटेंस में सन अर्थात सूर्य के बारे में हो रही है, लेकिन हम उसी सूर्य के बारे में एक पार्ट बोल रहे हैं कि जिसकी किरणें धरती पर जीवन देती हैं, और उसी के बारे में दूसरी बात बोल रहे हैं कि उसी सूर्य को कई लोग भगवान मानते हैं। यहाँ पर whose शब्द का उपयोग possessive फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि किरणें किसकी हैं? सूर्य की हैं। इसलिए हम who rays नहीं बोलेंगे, whose rays बोलेंगे। Another example, this is the question whose solution was a breakthrough for scientists. ये वह प्रश्न है जिसका उत्तर सभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसी का सल्यूशन है। सल्यूशन जो है वो उसके ऊपर एक मनुष्य स्वामी नहीं है, लेकिन वो जिस चीज का आंसर है वो उसका स्वामी हो गया, एक अलग प्रकार से अगर देखें तो। इसलिए whose शब्द का उपयोग हमने एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर किया है। यूज नंबर 9, that is used for persons and things. that का उपयोग मेनली persons और things के लिए किया जाता है। It may refer to a singular or a plural noun. वह किसी एक वचन संज्ञा या बहुवचन संज्ञा के लिए हो सकता है। That has no possessive case. That शब्द का कोई भी possessive form नहीं होता है, स्वामित्व को नहीं बताया जाता है। And it is never used with a preposition preceding. साथ ही साथ अगर कोई preposition है जैसे in, on, at, जो इस प्रकार के शब्द हैं, prepositions डिटेल में हम आगे लेसन्स में सीखेंगे। तो अगर एक preposition है, उसके बाद में हमें एक प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना है किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए, तो हम that का उपयोग नहीं करेंगे। अगर preposition नहीं है तो हम that का उपयोग persons या things के लिए कर सकते हैं। For example,
This is the lady that sells homemade pickle. यह वह स्त्री है जो कि घर में बना हुआ अचार बेचती है। यहाँ पर लेडी के बाद में दैट आया है, तो साफ है लेडी एक संज्ञा है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो दैट का उपयोग कर सकते हैं। I know the building that he lives in. मैं उस बिल्डिंग के बारे में जानता हूँ जिसमें वह रहता है। बिल्डिंग के लिए दैट का उपयोग हुआ यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग है ये। I have lost the watch that my husband gifted me. जो घड़ी मेरे पति ने मुझे गिफ्ट करी थी, तोहफे में दी थी, वो मैंने खो दी है। दैट जो है वॉच के लिए उपयोग में आ रहा है। वॉच एक संज्ञा है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो आसानी से दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम कर सकते हैं। यूज नंबर 10. What refers to things only. What का उपयोग केवल वस्तुओं के लिए किया जाता है। It is used without an antecedent expressed and is equivalent to that and which. अगर एक antecedent नहीं हो तो भी हम what का उपयोग कर सकते हैं और ये that और which के बराबर ही या समान रूप से ही उपयोग किया जाता है। Example, I say what is true. Say यहाँ पर वर्ब है, what के पहले एक नाउन हमको नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ जो कि सत्य है, या मैं वही बोलती हूँ जो कि सत्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि से शब्द के लिए what का उपयोग हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज के लिए। What is said once cannot be unsaid. जो कि एक बार बोल दिया गया वो वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर भी what का उपयोग स्टार्टिंग में हुआ है सेंटेंस के, बिना किसी एंटेसिडेंट के। जो के लिए यहाँ पर what हम इंग्लिश में उपयोग कर रहे हैं। She found what he was looking for. उसे वह मिल गया जिसके लिए वह तलाश कर रहा था, या जिसे वह तलाश रहा था। जिसे के लिए what शब्द का उपयोग हुआ है। what के पहले आने वाला शब्द found है, जो कि एक वर्ब है। अगर एंटेसिडेंट होता तो एक नाउन या प्रोनाउन होता। तो इस प्रकार से किसी चीज को, हो सकता है वो चीज इमेजिनरी हो, लेकिन उसके लिए भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना है तो हम what शब्द का उपयोग करेंगे। So these were some uses of relative pronoun. Thank you everyone. Please subscribe and turn on notification for more such lessons.